नमस्कार। आदर्श विद्या मंदिर उच्च माध्यमिक माझीवाला कक्षा द्वादश विषय गणित अध्याय जो चल रहा है 7वां। चलते चलते हम एक नया टॉपिक हम ले रहे हैं, इसका नाम है प्राचल समीकरणों का अवकलन। क्या होते हैं प्राचल समीकरण, इसके बारे में पहले आप कुछ जानेंगे। यदि कोई दो फलन दिए हुए हैं आपको x के रूप में, एक फलन दिया हुआ है fx एक t के रूप में, एक और कोई फलन दिया हुआ है वो भी t के रूप में। ये x फलन है t के रूप में, ये y फलन है t के रूप में। दो फलन दिए हुए हैं t के रूप में, तो इन दोनों फलन अन्य चर पर आश्रित होता है, उन फलनों को प्राचल अवकल समीकरण कहते हैं। इन प्राचल समीकरणों का अवकलन करने के लिए एक सूत्र का प्रयोग करेंगे। सर्वप्रथम हम इन दोनों को, जैसे ये y माने, x के रूप में माने, इसको y के रूप में माने, दोनों का t के सापेक्ष अवकलन होगा। दोनों का t के सापेक्ष अवकलन होगा। अवकलन ज्ञात करने के फिर एक सूत्र बना देंगे हम, dy by dx, इसका t के सापेक्ष अवकलन होगा dx अपॉन dt, इसका t के सापेक्ष अवकलन होगा dy by dt। दोनों का x के सापेक्ष अवकलन करेंगे। दोनों ही x और y जो चर राशि है वो t पर आश्रित है। दो चर राशि एक अन्य चर राशि पर आश्रित होती है, उसे प्राचल समीकरण कहते हैं। प्राचल समीकरणों का अवकलन ज्ञात करने के लिए हम दोनों को, जो जिस पर आश्रित चर है, t पर है तो t के सापेक्ष अवकलन, थीटा है तो थीटा के सापेक्ष अवकलन, फाई है तो फाई के सापेक्ष अवकलन, उसके सापेक्ष अवकलन किया जाए। dy by dx ज्ञात करना है तो इसके लिए एक सूत्र बना देंगे हम, dy by dx इज इक्वल टू dy by dt अपॉन dx। यहां पर एक इस सूत्र का प्रयोग करके हम इसको dy by dx को ज्ञात कर सकते हैं। यहां एक शर्त लागू होगी, जहां जो ये dx अपॉन dt हमने जो लिखा है, ये dx अपॉन dt का मान नॉट इज इक्वल टू 0। dy by dt अपॉन dx अपॉन dt, तो dx अपॉन dt अवकलज का मान कभी भी शून्य नहीं रखना है, अपरिभाषित नहीं रखना है, इसलिए dx अपॉन dt का मान नॉट इज इक्वल टू 0। इसको उदाहरण के रूप में एक समझते हैं। आइए एक प्रश्न लेकर, dy by dx ज्ञात कीजिए। x बराबर sin t व y बराबर cos 2t। हमारे सामने प्राचल समीकरण दिए हुए हैं, x का मान है sin t व y का मान है cos 2t। तो आपको dy by dx यानी x के सापेक्ष अवकलन ज्ञात करना है। तो सर्वप्रथम यहां पर x और y किस पर आश्रित है, तो x और y आश्रित है t चर राशि पर। तो दोनों पक्षों का t के सापेक्ष अवकलन किया जाएगा। x t के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो x बराबर दिया हुआ है sin t dx अपॉन dt। sin t का अवकलन हो जाएगा cos t। t का t के सापेक्ष अवकलन 1, तो इंटू में 1 लिखेंगे तो cos t इंटू 1 cos t रहेगा, तो इसका अवकलन पूरा हो चुका है। dx अपॉन dt का मान हो गया cos t। दूसरा जो अवकलन है हम करने वाले हैं y बराबर cos 2t, तो इसका भी t के सापेक्ष अवकलन होगा। तो y t के सापेक्ष अवकलन संकेत बन जाएगा dy by dt। cos 2t लिखा हुआ है तो cos का अवकलन हो जाएगा माइनस का sin 2t
डी अपॉन डी टी, फिर एक बार और 2t का अवकलन लिखा जाएगा। 2t का अवकलन और होगा तो इस तरह से इसका अवकलन कंप्लीट हो जाएगा। 2t का अवकलन 2t के मुताबिक t का अवकलन 1, 2 इंटू 1 माइनस का 2 साइन 2t। ये जो मान आया है वह है dy बाई dt का। तो अभी प्राचीन समीकरणों के अवकलन के लिए हमने एक फॉर्मूला पढ़ा है, इस फॉर्मूले को हम यहाँ पर यूज लेंगे। dy बाई dx इज इक्वल टू dy बाई dt अपॉन dx अपॉन dt। dy बाई dt, dy बाई dx। तो dy बाई dx की वैल्यू हमने यहाँ देखी है, dy बाई dt माइनस 2 साइन 2t अपॉन dx अपॉन dt की वैल्यू जो हमने लिखी है वो है cos t। हमको ध्यान है कि साइन 2t का एक फॉर्मूला होता है, साइन 2t इज इक्वल टू 2 साइन t cos t अपॉन cos t। cos t से cos t कैंसिल हो जाएगा, तो लेस इसका जो अंतिम आंसर माइनस का 4 साइन t, ये इसका dy बाई dx है। प्राचल अवकल समीकरण का अवकरण लिखिए, इसको आगे हम और करेंगे। दूसरा प्रश्न पढ़ते हैं। इसमें दो फ्रैक्शन के रूप में आपको समीकरण दिए हुए हैं। x बराबर 3t अपॉन 1 प्लस टी क्यूब और y बराबर 3t स्क्वायर अपॉन 1 प्लस टी क्यूब, दोनों ही अंश हर के हैं। अंश हर के t के रूप में समीकरण दिए हुए, t के सापेक्ष अवकलन किया जाएगा। अंश हर के लिए एक फॉर्मूला का प्रयोग किया जाएगा, अंश अपॉन हर, हर इंटू डी अपॉन डी एक्स, एक्स अंश का अवकलन माइनस अंश इंटू हर का अवकलन अपॉन हर स्क्वायर, टी के सापेक्ष दोनों का अवकलन करके हम इस प्रश्न की शुरुआत करते हैं। आइए सर्वप्रथम x बराबर 380 अपॉन 1 प्लस टी क्यूब, इसका हम अवकलन शुरू करते हैं। dx अपॉन dt इज इक्वल टू 1 प्लस टी क्यूब होल स्क्वायर, हर इंटू अंश का अवकलन, अंश में लिखा हुआ है 3a a इंटू टी, 3a गुणांक टी का अवकलन 1, 3a इंटू 1 3a रह जाएगा, माइनस 3at जो कि अंश है, अंश इंटू हर का अवकलन, हर के अंदर लिखा हुआ है 1 प्लस टी क्यूब, 1 प्लस टी क्यूब, 1 का अवकलन 0, टी क्यूब x की घात n के मुताबिक इसके सूत्र से बनता है n x की घात n माइनस 1 फॉर्मूले से 3 t की घात 3 माइनस 1, तो 0 माइनस 3 आगे आ जाएगा और टी स्क्वायर, उसको हम थोड़ा सरल करेंगे। तो सरल करते हैं, 3a से गुणा 3a प्लस 3a टी की घात 3 माइनस 0 से गुणा 0 हो गया, माइनस माइनस प्लस 3a टी का 3 टी स्क्वायर से गुणा कर रहे हैं, 9a टी की घात 3 अपॉन 1 प्लस टी क्यूब का होल स्क्वायर। इसको सरल करते हैं तो इस तरह से dx अपॉन dt का हमको मान ले लिया है 3a माइनस का 6a टी क्यूब अपॉन a प्लस टी की घात 3 का स्क्वायर। इस तरह से हमने dx अपॉन dt की वैल्यू ज्ञात की है। अब हम दूसरी वैल्यू ज्ञात करते हैं y की। y के रूप में अपन को दिया हुआ है y बराबर 3at स्क्वायर अपॉन 1 प्लस टी क्यूब, dy बाई dt इज इक्वल टू 1 प्लस टी क्यूब का होल स्क्वायर, 1 प्लस टी क्यूब हर इंटू अंश का अवकलन 3a का स्क्वायर का अवकलन 3a गुणा टी स्क्वायर का अवकलन x घात n के सूत्र से 2t 3a इंटू 2t, ये 2t टी स्क्वायर के अवकलन से आया है, माइनस 3a अंश को वैसे कैसे लिखना है 3a स्क्वायर अवकलन 1 प्लस टी क्यूब का अवकलन 1 का 0 टी क्यूब का 3t स्क्वायर। इसको हल करते हैं गुणा करके,
6a का गुणा 1 से 6a का गुणा t की घात 3 से, तो 6a t की घात 4 माइनस 0 से गुणा 0, 3 का गुणा 3 9a t की घात 4 बट्टा 1 प्लस t की घात 1 का स्क्वायर। तो इस तरह से dy बाई dt की जो वैल्यू हमको प्राप्त हुई है 6at माइनस का 3at की घात 4 अपॉन a प्लस टी क्यूब का होल स्क्वायर। ये दोनों जो अलग अलग वैल्यू प्राप्त हुई है प्राचल अवकल के समीकरण के मुताबिक, आगे dy बाई dx ज्ञात करने के लिए फॉर्मूला बनेगा dy बाई dx इज इक्वल टू dy बाई dt अपॉन dx अपॉन dt। dy बाई dt में हम dx अपॉन dt का भाग देंगे, तो dy बाई dt का पहले हम लिखते हैं मान 6at माइनस 3at की घात 4 बट्टा 1 प्लस t की घात 3 का होल स्क्वायर अपॉन 3 dx अपॉन dt की वैल्यू रख रहे हैं 3at माइनस का 6a t की घात 3 अपॉन 1 प्लस t क्यूब का होल स्क्वायर। ये पद और ये पद यहाँ पर दोनों में जैसा कैंसिल हो गया। कॉमन लेकर हम इसको अंतिम आंसर निकालने के लिए काम करते हैं। 6 इन दोनों में से कॉमन आ गया 3at कॉमन, 2 रह गया शेष माइनस का 3at कॉमन आ गया, t क्यूब कॉमन लेने के बाद में इधर से हर में जो पीछे 3a कॉमन लिया 1 माइनस 2t क्यूब, 3a से 3a यहाँ कैंसिल हो जाएगा। तो ये अब हमारा अंतिम आंसर है dy बाई dx इज इक्वल टू a 3a से 3a कैंसिल हो गया तो t रह गया 2 माइनस t की घात 3 बट्टा 1 माइनस 2t क्यूब। ये इसका अंतिम आंसर है। लिखिए इसको समझते हुए। आइए प्राचल अवकल समीकरण से एक और प्रश्न सिद्ध करने वाला दिया हुआ इस तरह से है, यदि x का 2 प्लस y की घात 2 बराबर t माइनस 1 अपॉन टी तथा x की घात 4 प्लस y की घात 4 बराबर t की घात 2 प्लस 1 बट्टा t की घात 2, तब सिद्ध कीजिए x dy बाई dx प्लस y इज इक्वल टू 0। तो ये हमको सिद्ध करना है। सिद्ध करने के लिए प्राचल अवकल समीकरण के रूप में ये प्रश्न है, मोस्ट प्रश्न है, तो उसको आप बढ़िया ढंग से अच्छी तरह से मिलाएं। शुरुआत करते हैं हम इसको हल करने की। तो हल में हमको जो दिया हुआ है x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर t माइनस 1 अपॉन टी, इक्वेशन नंबर 1। इसी तरह से और एक दिया हुआ है x की घात 4 प्लस y की घात 4 इज इक्वल टू टी स्क्वायर प्लस 1 अपॉन टी स्क्वायर, इक्वेशन नंबर 2। इन दोनों की सहायता से हम ये सिद्ध करने वाले हैं। चूंकि हम जानते हैं t माइनस 1 अपॉन टी जो प्रश्न में यहां दिया हुआ है, इसी से लेकर अगर हम इसका स्क्वायर करें होल स्क्वायर, द्विपद पर में 3 पद बनेंगे टी स्क्वायर प्लस 1 अपॉन टी स्क्वायर, इसका गुणा दुगुना 2ab, गुणा दुगुना करेंगे टी से 1 अपॉन टी कैंसिल हो जाएगा, तो शेष रह जाएगा 2 a माइनस बी का होल स्क्वायर के मुताबिक a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, तो 2ab में से ab का गुणा होगा तो ये कैंसिल हो जाएगा। यहां पर ये जो हमने वैल्यू बनाई है इसमें इन दोनों के मान रख रहे हैं। t माइनस 1 अपॉन टी की वैल्यू है x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, टी स्क्वायर प्लस 1 अपॉन टी स्क्वायर की वैल्यू है x प्लस वाई की घात 4। समीकरण 1 और 2 दोनों की वैल्यू बना रहे हैं हम यहाँ समीकरण 1 व 2 से। समीकरण 1 से t माइनस 1 अपॉन टी की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं x स्क्वायर वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर, टी स्क्वायर प्लस 1 अपॉन टी स्क्वायर की वैल्यू हम रख रहे हैं x की घात 4 प्लस y की घात 4 माइनस का 2। जो हमारे पास जो वैल्यू t के रूप में थी वो x और y के रूप में एक हमको नया एक इक्वेशन मिल गया है। इसको और आगे सरल करते हैं। होल स्क्वायर का फॉर्मूला x स्क्वायर का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का स्क्वायर प्लस 2ab
बराबर में x घात 4 प्लस y की घात 4 माइनस का 2। इस तरह से इसको हल किया है। वापिस क्या है, x घात 4 प्लस y की घात 4 प्लस 2x स्क्वायर y स्क्वायर बराबर x की घात 4 प्लस y की घात 4 माइनस का 2। इक्वेशन में दोनों पक्ष में जो एक जैसा है, x की घात 4 कैंसिल, y की घात 4 से y की घात 4 कैंसिल हो गया। जो शेष रहा वो इस तरह से 2x स्क्वायर y स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 2 दोनों में है, डिवाइड करने से 2 से इक्वेशन इस प्रकार से 2x स्क्वायर y स्क्वायर बराबर 1 माइनस का 1, x स्क्वायर y स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 1। x के सापेक्ष इसका अवकलन किया जाएगा। x के सापेक्ष अवकलन करने पर u इंटू वी, फर्स्ट और सेकेंड दो पद है, प्रथम पद द्वितीय पद, प्रथम पद द्वितीय पद के अवकलन के मुताबिक गुणनफल के रूप में एक फॉर्मूला जो बनता है, प्रथम पद इंटू द्वितीय पद का अवकलन प्लस द्वितीय पद इंटू प्रथम पद का अवकलन d/dx माइनस 1 का। हमको सिद्ध करके ये लाना है, इसके लिए हम ये समीकरण का अवकलन कर रहे हैं। x के सापेक्ष x स्क्वायर रहेगा, y स्क्वायर का अवकलन पहले y चरासी y x की घात n के फॉर्मूले से x की घात n का फॉर्मूला n x की घात n माइनस 1 तो बन जाएगा 2y, फिर y का अवकलन और बोला जाएगा dy/dx के सापेक्ष y स्क्वायर x की घात n के मुताबिक 2x और यहाँ माइनस 1 का अवकलन कांस्टेंट इसलिए 0 बोल देंगे। ये एक संकेत के रूप में बनेगा dy/dx, तो इस तरह से ये बन गया 2x स्क्वायर y dy/dx प्लस 2xy स्क्वायर इज इक्वल टू 0। दोनों में से जो कॉमन आ रहा है वो कॉमन ले लिया, 2xy कॉमन आ गया। 2xy कॉमन आने के बाद यहाँ पर शेष रह गया वो x dy/dx प्लस 2xy से कॉमन आने के बाद रह गया y बराबर 0। 2xy यहाँ चला जाएगा, 0 हो जाएगा। इस तरह से x dy/dx प्लस y इज इक्वल टू 0। ये हमने एक प्रश्न प्राचल अवकल समीकरण का हल कीजिए इसको समझते हुए। आपके सामने कुछ यहाँ प्रश्न दिए हुए हैं, प्राचल अवकल समीकरण के हैं, जिनको आपको अभ्यास के लिए मिलाना है। ये जो आपको 4 प्रश्न दिए हुए हैं x और y के रूप में, t पर प्राचल समीकरण है, t के सापेक्ष अवकलन करके इन दोनों को t के सापेक्ष अवकलन करने पर ये जो फॉर्मूला बनाया था हमने dy/dx इज इक्वल टू dy/dt अपॉन dx अपॉन dt, इसमें मान रखकर इन प्राचल समीकरणों के सहायता से आपको dy/dx ज्ञात करना है। इनको लिखकर आप